अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम डाटिव केस जो है वो जर्मन लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हमने कुछ वर्ब जो हैं वो डाटिव केस के पढ़े हैं, ठीक है। कुछ आगे मजीद भी इंशाल्लाह कंटिन्यू उनको रखेंगे, लेकिन वो इतने ज़्यादा चूंकि वर्ब नहीं है डाटिव केस में। तो लेकिन सब आज से हम जो शुरू करेंगे डाटिव की जो प्रेपोजिशन है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि डाटिव के प्रेपोजिशन ऐसे हैं कि इनके बहुत सारे जो जुमले हैं, सेंटेंसेस जो हैं, वो हमारी डेली रूटीन में भी बोले जाते हैं। आपको याद होगा, ठीक है। आपके सामने जैसे मैं रखूंगा तो आपको पता होगा, और आप तो ऑलरेडी इनमें से कुछ ना कुछ तो जानते भी होंगे, ठीक है। तो डाटिव केस के टोटल तकरीबन 10 प्रेपोजिशन हैं। टोटल कितने प्रेपोजिशन है? 10 डाटिव केस के हैं। और कुछ प्रेपोजिशन है वेक्सल प्रेपोजिशन, जो अकोजाटिव और डाटिव दोनों में यूज होते हैं, ठीक है। तो वो भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम। तो टोटल मिला के 19-20 के करीब बनते हैं प्रेपोजिशन, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, प्रेपोजिशन जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके ज़्यादा स्टाइने में, इसके लेजर टेस्ट में ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसलिए आज से फिर हम प्रेपोजिशन जो है वो शुरू करते हैं डाटिव केस में, ठीक है। डाटिव केस में आपको आर्टिकल्स का पता ही है। समझा रही बात आपको, देर आर्टिकल दे में चेंज होता है, और जो जहाँ पे दी होगा वहां पे देरा होगा, 10 है तो देम होगा, दी है तो देन हो जाएगा, ठीक है, प्लूरल में। और इन्हीं को फॉलो करते हुए तमाम आर्टिकल्स जो है वो लगाते जाएंगे, ठीक है। और आज जो सबसे पहले जो प्रेपोजिशन आज हमने लिया जुमले बनाने के लिए, वो है डाटिव का प्रेपोजिशन मिथ। समझा रही बात आपको? मिथ। इसका मतलब होता है, आपको पता ही होगा बाय द वे, इसका मतलब होता है विद। इंग्लिश में कहते हैं विद, और उर्दू में कहें तो साथ के मायनों में होता है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि ये प्रेपोजिशन कहां कहां पे यूज होता है और इसके आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं। ये तफसील से आज के लेसन में हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन जो हैं वो टाइमली आपको मिलते रहें। क्या ख्याल है? ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ जुमले आपके सामने लिखता हूं। सबसे पहला जुमला मेरे पास उर्दू में लिखा हुआ है यहाँ पे कि मैं अपने बॉस के साथ बात कर रहा हूं। मैं अपने बॉस के साथ बात कर रहा हूं। साथ, जब ये देखिए, अब ये जुमला क्या बनेगा? इश प्रेशे, क्या बनेगा? इश इश प्रेशे, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे आ जाएगा प्रेपोजिशन दरमियान में मित। मित का मतलब होता है साथ, ठीक है। मित, मैं अपने बॉस के साथ बात कर रहा हूं। अब जो बॉस है, शेफ, अब आपने देखना आर्टिकल क्या लगेगा। शेफ का आर्टिकल होता है देयर। शेफ का आर्टिकल क्या होता है? देयर। देर किस में चेंज हो जाएगा? देर होता है देम में। और अब यहां पे लगेगा जो आर्टिकल लगना है माइन, तो वो माइन भी माइनम यानी ईएम के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने ये सीखा है कि भाई देर दे में चेंज होता है यानी ईएम में चेंज होता है, तो तमाम आर्टिकल ईएम में लिखे जाएंगे, देयर के जो है, ठीक है। माइनम, डाइनम, जाइनम, कुछ भी आर्टिकल लगाना है वो ईएम के साथ लगेगा। तो ये बनेगा इश प्रेशे मित माइनम शेफ है। क्या बनेगा? इश प्रेशे मित माइनम शेफ है, माइनम शेफ या शेफ, ठीक है। मैं अपने बॉस के साथ बात कर रहा हूं, ठीक है। इश प्रेशे मित माइनम शेफ, मैं अपने शेफ से बात कर रहा हूं, ठीक हो गया। अब यहां पे माइनम आएगा, आइनम आएगा, जाइनम आएगा। तमाम आर्टिकल्स जो है वो ईएम के साथ लिखे जाएंगे। ओके, समझा गई बात आपको? यहां तक है तो ठीक है। अगला जुमला देखते हैं। ओके, अगर ना भी कोई समझ आए तो कमेंट में पूछ लीजिए आप, ठीक है। वो अपने भाई के साथ बर्लिन जा रहा है। वो अपने भाई के साथ बर्लिन जा रहा है। क्या बनेगा? एयर है। क्या बनेगा? एयर फेयर्ड। ये कहां से आ गया है? एयर ना, ई आर होता है, एयर फेयर्ड है। एयर फेयर्ड, वो जा रहा है। मित है, मित अपने भाई के साथ। एयर है, इसका अपना भाई है, तो क्या आएगा? एयर का पोसेसिव आर्टिकल क्या होता है? जाइन। तो जाइन जाइनम हो जाएगा। एयर फेट मित मित जाइनम, मित जाइनम ब्रूद, मित जाइनम ब्रूद, ठीक है। वो अपने भाई के साथ जा रहा है। कहां जा रहा है जी? नाख बर्लिन। कहां जा रहा है? नाख, ओके, नाख बर्लिन, वो बर्लिन जा रहा है। अच्छा, यहां पे बता दूं अब छोटी सी बात कि ये जो नाख है ये भी डाटिव का प्रेपोजिशन है। इसको इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके पर हम बात करेंगे, मिथ प्रेपोजिशन के साथ बात करेंगे, जो इसके साथ ऊपर सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। तो एयर फेयर्ड,
वो जा रहा है मित जाइनम ब्रूदर, अपने भाई के साथ nach बर्लिन। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रूदर जो है उसका आर्टिकल देर है, देर ब्रूदर, तो देर किस में चेंज हुआ, देम में, और जाइन जो है वो जाइनम हो जाएगा। आप अगर कहते हैं एयरफेट मित माइनम, वो मेरे भाई के साथ जा रहा है, ठीक है, माइनम हो जाएगा, क्योंकि ब्रूदर है तो ब्रूदर ही ना, इसका आर्टिकल देर ही है, तो माइनम आ जाएगा। आइनम, जाइनम, काइनम, कुछ भी आर्टिकल लगाना है en के साथ लगेगा सिंपली आपका। ठीक है, ओके। और एक दो जुमले यहां पे हम लिख सकते हैं, और ठीक है, अगला जुमला है कि वो अपने दोस्त के साथ डांस कर रही है, दोस्तों के साथ है, वो अपने दोस्तों के साथ डांस कर रही है, दोस्तों के साथ डांस कर रही है वो अपनी, ठीक है, लड़की है, तो क्या आएगा, जी थांस्ट, क्या बनेगा जी, जी थांस्ट, TANZ, वो डांस कर रही है मित। अच्छा, जी का जो पोसेसिव आर्टिकल होता है उसके अपने तो ईयर होता है, क्या होता है, ईयर, ये देखिएगा जरा प्लीज, IHR, ईयर। अच्छा, दोस्तों, दोस्तों का आर्टिकल क्या होता है, दी फ्रॉइंडे, दी फ्रॉइंडे, दी किस में चेंज होता है, प्लूरल में, देन में EN आ जाएगा, तो इसके ईयर के साथ भी हमें EN लगाना पड़ेगा, ईरन फ्रॉइंडन है, ओके, क्या बनेगा, जी थांस्ट मित ईरन फ्रॉइंडन है, फ्रॉइंडन, वो अपने दोस्तों के साथ डांस कर रही है, तो क्या बनेगा, जी थांस्ट, वो डांस कर रही है मित ईरन फ्रॉइंडन, अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे EN की समझ आ गई ना आपको, समझ क्या ख्याल है, EN है, क्योंकि दी दोस्त प्लूरल में है ना, आर्टिकल प्लूरल है, तो प्लूरल किस में चेंज हो जाता है, देन में, EN में, तो इसमें पोसेसिव आर्टिकल है तो EN इसमें भी लग जाएगा। सही है, आपको सिर्फ क्या करना है, एक तो पोसेसिव आर्टिकल को पता होना चाहिए, माइन, डाइन, जाइन, ये पता होना चाहिए, वो तो आपको बेसिकली पता ही है। ठीक है, दूसरी आपको पता होना चाहिए, बस ये 4 आर्टिकल पता होने चाहिए, जस्ट 4। आकोसाटी में एक ही आर्टिकल चेंज होता है, डाटी में ये चेंज होते हैं, बस इसी को फॉलो करते हुए तमाम आर्टिकल्स आपने बेसिकली लगाते जाना है, कोई मुश्किल नहीं है वैसे बाय द वे। ठीक है, ओके, आगे चलें। अगला जुमला क्या है कि हम अपने माँ बाप के साथ खाना खा रहे हैं, हम अपने माँ बाप के साथ खाना खा रहे हैं, क्या बनेगा, ये भी प्लूरल में बनेगा, हैं, इसके नीचे लिखा है वियर एसन, क्या बनेगा जी, वियर एसन, हम खाना खा रहे हैं, मित, मित डाटी का है, वियर का होता है पोसेसिव आर्टिकल उनजरन, उनजरन है, तो क्या बनेगा, पहले देखिए UNSER, उनजर, ठीक है, वालदैन, माँ बाप के साथ, माँ बाप का आर्टिकल दी होता है, दी एल्ट्रन प्लूरल में, तो दी किस में चेंज होता है, देन में, तो उनजर जो है वो हो जाएगा उनजरन है, समझा रही बात आपको, वियर एसन, हम खा रहे, खाना खा रहे हैं, में तो उनजरन एल्ट्रन है, एल्ट्रन, ओके, ELTERN, एल्ट्रन है, क्या ख्याल है, ELTERN है, ELT स्पेलिंग तो चेक कर लेते हैं इसके, ELTERN है, ELT, हाँ ठीक है, ELT याद सही है स्पेलिंग, ELTERN, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया, ये किसी लोगों के साथ, दोस्त के साथ है, किसी शख्स के साथ, ओके, किसी दोस्त के साथ, माँ बाप के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, यानी किसी शख्स के साथ जब आपने ये जुमला बनाना है तो मित लगाना है। दूसरा इसका इस्तेमाल है, कहता है किसी चीज के साथ है, ओके। अब दूसरा इस्तेमाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो कहता है किसी चीज के साथ भी है, दूसरा इसका नंबर 2 देखेंगे, कहता है किसी चीज के साथ है, जब आप लिखेंगे तो मित लगेगा। मसलन मेरी बात सुने, वो कहता है मैं एक पेंसिल के साथ, या मैं एक कलम के साथ लिख रहा हूं, मैं एक कलम के साथ लिख रहा हूं, क्या बनेगा सुने, इश शराइबे, क्या बनेगा जी, इश शराइबे, मैं लिख रहा हूं, मित, मित आ गया एक कलम, कलम का आर्टिकल क्या होता है, देर स्टिफ्ट होता है, देर स्टिफ्ट, देर है किस में चेंज होएगा, देम में, तो आइनम स्टिफ्ट, आइन आएगा, आइनम स्टिफ्ट, क्या बनेगा, आइन, और आइन के साथ क्या आएगा, EM, आइनम, इस श्राइबे मित आइनम स्टिफ्ट, समझा रही बात आपको, इसका मतलब यह होगा कि मैं एक कलम के साथ लिख रहा हूं, ओके, गुड, सही है। उसके बाद क्या है,
वो कंप्यूटर के साथ काम कर रही है, यानी किसी चीजों के साथ है, किसी जो चीजें हैं उनके साथ भी मित लगेगा, पेंसिल होगी। अगला क्या है, वो कंप्यूटर के साथ काम कर रही है, मित देम कंप्यूटर हो जाएगा। ओके, जी आर्बाइटेट मित देम कंप्यूटर। क्या बनेगा, जी, अगर जी है तो जी आ जाएगा, आर्बाइटेट, जी आर्बाइटेट वो काम कर रही है, मित कंप्यूटर का आर्टिकल क्या होता है, देयर, देयर कंप्यूटर, तो क्या आएगा जी, देम कंप्यूटर। वेरी गुड है, जी आर्बाइटेट मित मित देम कंप्यूटर है, देम कंप्यूटर। ओके, तो यहां पे आप कह सकते हैं वो मेरे कंप्यूटर के साथ काम कर रही है, जी आर्बाइटेट मित माइनम कंप्यूटर, आइनम कंप्यूटर, जो भी आर्टिकल लगेगा ई एन के साथ लगेगा बस, ठीक है। ओके, अगला क्या है जी, नंबर 2 भी हो गया। वो क्या कर रही है जी, अब वीर के साथ है, हम बॉल के साथ खेल रहे हैं, बॉल चीज है, ठीक है, वी आर स्पीलन विद देम बॉल, बॉल के साथ, ठीक है, तो क्या बनेगा, वी आर स्पीलन, वी आर स्पीलन हम खेल रहे हैं, मित देम बॉल, बॉल का आर्टिकल क्या होता है, देयर, तो क्या बनेगा, मित देम बॉल है, मित देम बॉल, हम बॉल के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। ओके, एक तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक तो ये हो जाएगा, अब ये तो दूसरा इस्तेमाल था, ठीक है, मित का, ठीक है, पहले लोग यानी शख्स के साथ यानी लोगों के साथ मित आएगा, चीजों के साथ अगर कोई है चीज काम कर रहे तो मित आएगा। अब तीसरा इस्तेमाल बड़ा जरूरी है, वो भी देखिएगा, मसलन लोकेशन या जगह के साथ, लोकेशन, तीसरा पॉइंट क्या है, सर गौर से देखिएगा, तीसरा जो मित का इस्तेमाल है, लोकेशन या जगह के साथ, लोकेशन, लोकेशन या जगह के साथ है, लोकेशन या जगह के साथ। अब इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि मतलब अगर आप कहते हैं, जरा जुमले बड़े इंपॉर्टेंट है, इसके साथ समझिएगा, बड़े बोले जाते हैं, ठीक है, मैं ट्रेन के साथ आ रहा हूं, मैं ट्रेन के साथ आ रहा हूं, क्या बनेगा, इश्कों में, इश्कों में मैं आ रहा हूं, मित देम सूख, जो ट्रेन है उसका आर्टिकल देर होता है ना, देर सूख होता है, तो क्या बनेगा, इश्कों में मित देम बुस है, आप यहां पे बुस भी लगा सकते हैं, मित देम बुस, क्योंकि सूख और ट्रेन दोनों का आर्टिकल देर होता है, मित देम सूख और मित देम बुस, ठीक हो गया, तो ये बनेगा, समझा रही बात आपको, इश्कों में मैं आ रहा हूं, मित देम बुस, मित आप डाटिव का प्रेपोजिशन है, और डाटिव में जो देर आर्टिकल है वो देम में चेंज होता है, देर देम में है, तो इसका बनेगा इश्कों में मित देम बुस आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली अगर देखा जाए तो मित, जितने भी हमें जुमले बना रहे हैं, अब इसमें से डायरेक्शन आ गई कि आप किसी जा रहे हैं तो किसी चीज के साथ जो कनेक्टिविटी है, यानी साथ का तर्जमा, यानी विद का तर्जमा है, मित का मतलब है साथ, दोस्त के साथ है, बॉल के साथ, कंप्यूटर के साथ, इसमें क्या आ जाएगी जी, बस के साथ, कनेक्ट सॉरी कनेक्टिविटी आपकी आ जाती है, तो उस सूरत में आपने मित ही लगाना है, ठीक है। ओके, इसी तरह है, वी राइजन मित, हम जहाज के साथ सफर कर रहे हैं, जहाज के साथ है, यानी उसमें लोकेशन आ जाएगी ना, अब ट्रेन बस किसी जगह पे आप इसके साथ सफर करेंगे तो सारी बात, आप किसी लोकेशन की तरफ जा रहे हैं, उसके साथ आप सफर उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, हम जहाज के साथ सफर कर रहे हैं, ठीक है, बनेगा वी आर राइजन, वी आर राइजन हम सफर कर रहे हैं, मित देम, अच्छा सारे सब ज्यादा का आर्टिकल देर ही आ रहा है वैसे, फ्लुक्सोइक, फ्लुक्सोइक का आर्टिकल भी देर होता है तो देम आ जाएगा, यहां पर भी है, वी आर राइजन मित देम फ्लुक्सोइक, फ्लुक्सोइक है, हम जहाज के साथ सफर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं गाड़ी के साथ सफर कर रहा हूं या ड्राइव कर रहा हूं, इशफारे मित देम आउटो, क्या बनेगा, इशफारे, इशफारे मित देम आउटो, मैं गाड़ी के साथ सफर कर रहा हूं, सही है, समझा रही बात आपको।
ओके, तो ये कुछ इस्तेमालात थे, ठीक है, सही है। बहरहाल ओके, तो इस टॉपिक मेरे ख्याल से काफ़ी हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो एक्चुअली बस आपने ये याद रखना है कि मित जो है वो प्रेपोजिशन है डाटिव का नंबर 1, ठीक है। और डाटिव में जब मित प्रेपोजिशन लगेगा तो हमने डाटिव आर्टिकल्स को फॉलो करना है, ठीक है। और दूसरा बात आपने क्या ख्याल रखना है कि ये 3 इस्तेमालात मैंने आपको बताए हैं। अगर आप किसी लोगों के साथ जा रहे हैं, ठीक है, ich esse mit meinem Bruder, ich spiele mit meinem Bruder, ich spreche mit meinem Bruder, तो उस वक्त में मित लगेगा, लोगों के साथ की कुछ जो कनेक्टिविटी है। फिर दूसरा हमने ये इस्तेमाल सीखा कि अगर चीज़ों के साथ आप कोई काम कर रहे हैं उस सूरत में भी मित प्रेपोजिशन लगेगा, ठीक है। तीसरा और आखिरी इस्तेमाल हमने सीखा कि अगर लोकेशन है, आप किसी जगह जा रहे हैं किसी चीज़ के साथ, उस सूरत में भी मित लगेगा। जैसे ich fahre mit dem Auto, ich gehe mit dem Zug, ich fahre mit dem Fahrrad, ओके, सही है। तो ये तमाम जितने भी ट्रांसपोर्ट हैं उनके साथ जाने के लिए आप मित प्रेपोजिशन जो वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये 3 इस्तेमालात काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। Ich komme mit dem Zug, मैं ट्रेन के साथ आ रहा हूँ, ich fahre mit dem Zug वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके, ich komme mit meinem Bruder, मैं अपने भाई के साथ आ रहा हूँ, ich komme mit meiner Familie। हाँ, एक ये जुमला बना लें, दी का तुमने बनाया नहीं ना, दी आर्टिकल, फैमिली होता है दी फैमिली है, दी देर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं अपनी फैमिली के साथ आ रहा हूँ, तो क्या बनेगा, ich komme mit meiner Familie है, क्या बनेगा, ich komme mit meiner Familie है, दी देर में चेंज होता है, दी किस में चेंज होता है, देर में। और तो अब माइनर ई आर के साथ आएगा, माइनर नहीं आएगा अब, क्योंकि दी आर्टिकल की बात हो रही है। तो मित देर, तो मित माइनर है, अब यहाँ पे ई आर आएगा, मित माइनर, इसको में मित माइनर मुठा, मैं अपनी अम्मी के साथ आ रहा हूँ, हैं, इशफारे, क्या ख्याल है, इशफारे, ठीक है, मित माइनर फैमिली beispiel, इशफारे mit meiner Familie, die Familie mit meiner Familie, चले, ठीक है जी। तो ये था प्रेपोजिशन मित, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको इसे काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी इंशाल्लाह। और अब दूसरे जो प्रेपोजिशन है वो भी इंशाल्लाह 1 by 1 करके हम आपके साथ अगले लेसन में आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। So thank you very much for watching, my dear brothers and sisters, and before going for upcoming videos, don't forget to subscribe. Ali's class. See you very soon. Take care. Allah Hafiz.